हेलो, वेलकम टू द शो। लोकसभा 24 जून से शुरू हो रहा है और जैसे कि आप जानते हैं 9th को वोट टेकिंग हुआ था। 9 से 24 जून काफ़ी 15 डेज का गैप। इस दौरान स्पीकर पोस्ट के लिए काफ़ी चर्चा चल रहा है, लेकिन बीजेपी अभी तक स्पीकर पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट उतरा नहीं, क्योंकि पहले वो प्रोटेम स्पीकर जो है वो सबका 54 MPs को वोट एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर का रूलिंग पार्टी साइड से, NDA गठबंधन का साइड में किसी का भी नाम अभी तक उन्होंने आगे नहीं किया, लेकिन इंडिया जो अलायंस है वो भी एक इस पोस्ट के लिए कोई भी उनका कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर सकता है। देखिए, स्पीकर का पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पीकर का जो रोल है ये बड़ा काम होता है इनका। देखिए, महाराष्ट्र में किस तरह से स्पीकर के वजह से आज इस तरह से प्रॉब्लम सब वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। पहले तो आप जो शिवसेना था, शिवसेना से आपने उद्धव ठाकरे ग्रुप से आपने सिंधे का एक ग्रुप बना लिया, फिर इनको रिकॉग्नाइज़ किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया सबको पता है। फिर वो लास्टली क्या हुआ कि दोनों ग्रुप को, उद्धव ग्रुप और सिंधे ग्रुप को, उन्होंने दोनों को फिर स्पीकर ने मान्यता दे दिया। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है वो स्पीकर का, ज़्यादातर से स्पीकर का डिसीजन को वो आगे बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें स्पीकर की वजह से, इसी स्पीकर की वजह से आप देखिए वाजपेयी गवर्नमेंट का भी फॉल हुआ था उस टाइम में गिरिधर गोमांग जो चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा, उनका एक वोट में वो वहाँ उस टाइम का NDA गवर्नमेंट फॉल हुआ था। अब देखिए, स्पीकर का वजह से किसी भी जगह में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, ये असेंबली में कोई भी जो प्रोसीजर्स है, जो वर्किंग का हाउस में जो काम का जिस तरह से कोई भी डिसीजन हो जो कि स्पीकर के पास आता है, पर्टिकुलरली डिफेक्शन ऑफ द पार्टी, कुछ ग्रुप बना लेते हैं, उनको मान्यता देना को इनको किस तरह से डील करना है, ये स्पीकर का ऊपर निर्भर करता है। उस तरह से स्पीकर जो है बहुत सारे काम में उनको मतलब इसको सब देखभाल करते हैं। तो स्पीकर एक बहुत बड़ा पोस्ट है और ये पोस्ट के लिए सब लोग चाहेंगे कि ये पोस्ट, इवन अपोजिशन भी चाहेंगे कि स्पीकर का पोस्ट अपोजिशन के पास रहना चाहिए। दैट इज़ ए पॉइंट। अब सिचुएशन ऐसे है, चंद्रबाबू नायडू वो स्पीकर का पोस्ट के लिए बड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनका 16 सीट्स है, प्लस उनका एक सहयोगी है +2 है, 18 है। नीतीश कुमार भी इक्वली इंटरेस्टेड, वो भी उनका 12 सीट है, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सीट है। 240 सीट में फुल मेजॉरिटी कभी भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाया। तो 290 सीट जो इनके पास है, अभी 240 बीजेपी का, 12 नीतीश कुमार एंड 16 चंद्रबाबू नायडू एंड अदर्स। चंद्रबाबू नायडू जी का और एक एसोसिएट्स है, 2 सीट है। इस तरह से सब मिला के ये 292 है। दिस इज़ ए NDA गवर्नमेंट, लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का ये कंजिक्यूटिव 3 टर्म्स है, लेकिन ये जो 3rd टर्म है ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। सो एवरी स्टेप में इनको बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। अभी इनिशियली जो सिचुएशन, 1-2 चीज़ें में इनको तो पूरा टैकल करना पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार पार्टी का एक डिमांड था कि ये अग्निवीर का, इसका ऊपर इसका डिसीजन लिया जाए, ये एक है। दूसरा, रिसेंटली जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, नीट का जो लीक हुआ है पेपर का, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर
ऐसे ही ऑलमोस्ट ख़त्म है समझिए, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में किसका साथ क्या होगा कुछ पता नहीं है। ये तो टाइम का एक होता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है सपोज वही अच्छे स्टूडेंट उनका कुछ तबीयत ख़राब हो जाए कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो देन इट टोटल करियर इज़ ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ये है। तो इस तरह से जो प्राइस राइज है, फिर इस तरह से बहुत सारा मुद्दा है जो कि अपोजिशन जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो एनडीए थर्ड टर्म जो गवर्नमेंट है उनको तो ज़रूर घेरेंगे। और एक कुछ क्रिमिनल लॉज है जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, शायद वो भी टेकअप हो सकता है। तो ये जो सेशन है लोकसभा 18th लोकसभा के स्टार्टिंग फ्रॉम 24th, इट विल नॉट बी दैट इजी फॉर द गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें का बार बार जो हमें बड़ा अच्छा तरह से लोकसभा का प्रोसीडिंग्स देखना मिलेगा, क्योंकि लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है इंडिया का पास वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। अराउंड 234 से 2-3 शायद इंडिपेंडेंट उनसे मिले हैं, तो नाउ इट हैज़ गॉन टू 237 240 ऑलमोस्ट। तो ये जो सिचुएशन है आगे देखना पड़ेगा, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो चीज़ को लोग कभी नहीं भूलेंगे। लाइक प्राइस राइज एक है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें गवर्नमेंट घिर सकता है। इन द मीन टाइम जो आरएसएस का मिस्टर मोहन भागवत उन्होंने एक बोल दिया कि भाई ये अहंकार से बीजेपी को 240 सीट मिला, ये नहीं तो फिर ठीक ठाक मतलब मेजॉरिटी भी मिल जाता है। एक तो अहंकार है, दूसरा है कि जो लैंग्वेज जिस तरह से भाषा का मर्यादा उल्लंघन नहीं हुआ है, फिर उनके साथ कि मणिपुर जल रहा है, इसी तरह से बहुत सारे चीज़ें बात आया है। लेकिन मिस्टर मोहन भागवत को किस तरह से बीजेपी देखते हैं वो तो उन्हीं का चीज़ें ही, क्योंकि सब लोग जानते हैं आरएसएस से बीजेपी का क्या रिलेशन है। लेकिन ज़्यादातर से लोग आरएसएस बीजेपी ये सब चीज़ें मुझे नहीं लग रहा है कि काइंड ऑफ साउथ इंडियन कि आपका ईस्टर्न सेक्टर में ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। दे नो इट, बीजेपी इज़ ए स्ट्रॉन्ग पार्टी, द बिग पार्टी, एंड जो भी मिनिस्ट्रियल है अभी करीबन 16-17 स्टेट में बीजेपी अकेला रूल कर रहा है, तो लोग इतना ही जानते हैं। लेकिन जो भी है इस डेमोक्रेसी में डिलीवरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप प्रॉपरली डिलीवर करेंगे तो ज़्यादा दिन यहाँ टेक पाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। एज ए होल जो पार्लियामेंट अभी जो 24th को स्टार्ट होगा वो एक देखने लायक होगा, किस तरह से इंडिया यूनाइटेड होके ये गवर्नमेंट का ऊपर किस तरह से प्रेशर डाल सकते हैं, इस तरह से कामकाज होता है, ये सब देखने का एक बड़ा दिलचस्प रहेगा। एंड जो इंटेलेक्चुअल है वो काफ़ी वेट कर रहे हैं हाउ दिस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रन द हाउस। देखते हैं किस तरह से ये सब चीज़ आगे इम्प्रूव द मूवमेंट चल रहा है, इम्प्रोवाइजिंग द कोऑर्डिनेशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करके आगे हाउस को चलाते हैं, वो एक देखने का है इन फ्यूचर। लेट्स सी हाउ इट हैपन्स एंड हाउ it will be happening. So thank you very much for watching the show.